श्रीमद् भगवद गीता के संस्कृत श्लोकों का हिंदी में छंद रूप में अनुवाद करने के पश्चात मेरे द्वारा जो हिंदी गीता की रचना की गई है उसके छंदों का अनवरत वाचन मेरे द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में अब मैं आपके समक्ष 8वें अध्याय का पहला भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्मरण रहे, इस 8वें अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग है। बोले पार्थ कृष्ण क्या है आध्यात्म, ब्रह्म क्या कर्म कहें, कहा जिसे अधिभूत और अधिदेव सभी का मर्म कहें। हे मधुसूदन क्या होता अधियज्ञ हमारी काया में, अंत समय में आप मिलें कैसे यह समझ न पाया मैं। निज स्वरूप आध्यात्म परम अक्षर है, ब्रह्म मर्म समझो, भगवान बोले भूतों के भावों का त्याग कर्म समझो। ब्रह्मदेव अधिदेव और अधिभूत सभी नश्वर पदार्थ, वासुदेव अधियज्ञ स्वयं में अविनाशी नरश्रेष्ठ पार्थ। अंत काल में जो भी मुझको भजता हुआ देह त्यागे, इसमें संशय नहीं मुझे वह कर्ता प्राप्त बिना मांगे। मानव मन में अंत समय जैसा भी भाव व्याप्त होता, अर्जुन उस प्रभाव से उसको वैसा भाव प्राप्त होता। पार्थ इसलिए तू मेरा कर नित स्मरण और रण कर, मुझे प्राप्त होगा तू निश्चित, बुद्धि और मन अर्पण कर। करता योगाभ्यास निरंतर, चित्त अन्यत्र नहीं जाता। पार्थ निरंतर चिंतन से जन दिव्य परम प्रभु को पाता। जग पालक सर्वज्ञ तम रहत सूरज सी सुंदरता है, उस अचिंत्य अति सूक्ष्म नियंता का जो सुमरन करता है। भ्रकुटि मध्य रख प्राण, अचल मन प्रभु का ध्यान लगाता है। भक्ति युक्त वह पुरुष अंत में परम पुरुष को पाता है। अब यहाँ इस 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के पहले भाग की समाप्ति होती है, जिसमें मुख्यतः भगवान ने यह स्पष्ट किया है कि कर्म ब्रह्म अधियज्ञ इत्यादि जो शब्द उन्होंने शुरू में कहे थे उनके अर्थ क्या हैं। और भगवान ने ये भी उनको कहा है कि भ्रकुटी के मध्य में प्राणवायु को रख के भगवान का ध्यान लगाना चाहिए, और ऐसे भक्ति युक्त पुरुष को अंत में भगवान की प्राप्ति होती है। और उन्होंने यह भी कहा है कि मृत्यु के समय यदि भगवान का स्मरण करते हुए प्राण त्यागे जाएं तो फिर भगवान की प्राप्ति तो सुनिश्चित है। नमस्कार।